आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको फॉर्म भरते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिन्होंने भी अभी तक अपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो किस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरीके से उसमें पेपर के प्रारूप आते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसके लिए स्टार्ट 15 फरवरी से हो चुका है। लास्ट डेट 15 मार्च तक दिया गया है और इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो भी यहाँ पे 20 अप्रैल बताया गया है और जो रिजल्ट है वो भी 25 मई तक आने को लेकर जो दोनों के लिए संभावित तिथि जारी किया गया है। इसके साथ ही जो आवेदन शुल्क है यानी जो आपकी एप्लीकेशन फीस है तो जनरल ओबीसी के लिए 1400 रुपये है, SC ST के लिए 700 रुपये है और अगर आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी से नहीं है, तो फिर आपको 1400 रुपये ही देना होगा। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन फीस में देरी करते उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अच्छु प्रकाशन की तरफ से बेहद बेहतरीन बुक जारी किया गया है, जहां पे आपको सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से बताई गई हैं। आपके तकरीबन 2700 से अधिक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आपको शॉर्ट पेपर दिए गए हैं। इसके साथ ही जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन जो कि अभी तक आपके बीएड के प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी चीजें बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज इसमें यहाँ पे आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, आपके कला वर्ग के जितने भी, चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सारी चीजें बिल्कुल आपको विस्तार से चैप्टर वाइज इसमें PYQ क्वेश्चन के सहित इसमें आपको हल करके जो आपके विज्ञान चैप्टर वाइज इसमें सारी चीजें बिल्कुल आपको विस्तार से बताए गए हैं। इसमें आप क्वेश्चन को खुद भी हल कर सकते हैं और इसके साथ ही जो इसके उत्तर होंगे बिल्कुल उसको व्याख्यात्मक तौर पे विस्तार से इसमें चर्चा करके आपको बताया गया है, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसे भी आप काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेहद अच्छी बुक जो कि अच्छु प्रकाशन की तरफ से 2025 बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। आप लोग इस बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मंगा सकते हैं। तो बेहद अच्छी बुक है, आप लोग इसे जरूर खरीदें हैं। फॉर्म की डेट खत्म होने के बाद अगर आप फीस सबमिट करेंगे तो फिर वो विलम्ब शुल्क में जाता है और उसमें आपके जो फीस होगी वो बढ़ जाएगी। जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट होंगे उनको 2000 रुपये देना होगा, SC ST को 1000 रुपये देना होगा और बाकी जितने भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे तो उनको 2000 रुपये देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें नहीं कही गई हैं। खास बात यह है कि इसमें योग्यता क्या रखा गया, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आप BA BSc BCom या फिर अगर आपने UG PG करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपके 50% होने चाहिए। लेकिन अगर आपने टेक्निकल कोर्सेज से आपने स्नातक या प्रस्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो फिर 55% होने चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है कि अगर आपने BTech BE इंजीनियरिंग डिग्री से अगर आपने करके रखा हुआ है तो फिर 55% आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जरूरी बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म जो होता है वो पूरी तरीके से सबमिट माना जाता है। जो लास्ट डेट दिया गया उससे पहले आपको फीस जो है वो सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप लास्ट डेट के बाद अगर फीस पेमेंट करेंगे तो फिर वो लेट फीस हो जाएगा, फिर आपको अधिक पैसे देते हुए यहाँ पे फॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लास्ट डेट से पहले आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पे और बताया गया है कि आपके जो भी यहाँ पे आप डिटेल देंगे यानी कि जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके माता पिताजी का नाम होगा, वो बिल्कुल आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पे ही आपका मान्य माना जाता है। जो उसमें नाम लिखा है, जो आपके माता पिता का नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही पूरी तरीके से आपका एक क्लियर माना जाता है। तो आपको जो भी डिटेल देना है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर देना है। इसके साथ ही आपके पेपर का प्रारूप क्या होगा यानी जो प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप आएगा उसके लिए भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि आपके 2 पेपर कराए जाते हैं जो कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 का रखा गया यानी कि 1/3 अंक जो अगर आप प्राप्त करेंगे उसमें से कट जाएंगे। अगर आपने गलत किया है तो समान अंक, और आपके भाषा हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप सेलेक्ट करोगे तो 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। 100 अंक का टोटल पेपर होगा, 200 नंबर होंगे, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। उसके बाद से सेकंड पेपर में आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इसके साथ ही जो आपने विषय योग्यता यानी कि अपने साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में जिसमें भी करके रखा होगा तो उससे आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 100 अंक के टोटल क्वेश्चन होंगे, 200 अंक आपका मिलने वाला है, 3 घंटे का टाइम होगा। तो उसको लेके यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद से यहाँ पे तकरीबन 29 पेज की पूरी जो PDF फाइल है वो जारी किया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको बता देते। बाकी अगर आप लोग पूरी PDF फाइल को देखना चाहते थे क्या इसके लिए ज़रूरी है तो पूरी PDF फाइल को हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे, वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं
वो हमने आपको बता दिया है। जो इसमें काउंसलिंग होती है वो भी आपके 3 चरणों में होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसके बाद से आपके एक पूल काउंसलिंग भी करवाया जाता है रैंकिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आपके काउंसलिंग है वो भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जो जो इस पीडीएफ फाइल में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम उनको कोई दिक्कत ना हो। जो भी ज़रूरी बातें थी वो हमने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है। बाकी जो भी अपडेट आएगा हमेशा आपको टाइम टू टाइम चैनल पे मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई सवाल अगर आपके रह जाते हैं तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।